हम लोग बहुत कल बढ़िया कंसेप्ट लास्ट क्लास में देख रहे थे ना, ओवरराइडिंग। ध्यान से समझना, ये बड़ा बड़ा जरूरी कंसेप्ट है और बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है। सोचो कि सबसे बड़ी बात आपको पता है, आप लिखे हुए कोड को रीयूज़ करने के लिए, लिखे हुए कोड को क्या करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए, फिर से लिखने से बचने के लिए आप कई बार किसी क्लास को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, आपको उसके सारे मेथड्स मिल जाएंगे। बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, आप जानते हैं अब क्या होता है, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कहाँ रख सकते हैं, कहाँ नहीं रख सकते हैं, रखेंगे तो क्या होगा, नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें अब आप क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहीं से एक केस पैदा होता है जब कई, जैसे और आपको सबको पता है ये बात, एक क्लास के अंदर कई क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन एक क्लास को कई क्लास में एक्सटेंड किया जा सकता है ना, ये सबको पता है, ठीक है। तो अब यहीं से एक केस पैदा होता है कि भाई हो सकता है एक क्लास को एक नहीं 2, 3, 4, 5 क्लास क्या करें, एक्सटेंड करें, क्योंकि उन चारों पांचों को उस काम की क्या हो, जरूरत हो, तो चारों पांचों उसे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्लियर है ये, ठीक है। जब एक्सटेंड करेंगे तो जिसको एक्सटेंड करेंगे वो पेरेंट होगा, ये चारों पांचों क्या होंगे, चाइल्ड होंगे, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट को कोई क्यों एक्सटेंड किया है, क्योंकि पेरेंट के पास 10 फंक्शनैलिटी हैं, उन 10 फंक्शनैलिटी को करने के लिए 10 मेथड बनाए गए हैं। वो कोड इनको, वो फंक्शनैलिटी या वो कोड इस क्लास को चाहिए था, इसीलिए उसने क्या किया, एक्सटेंड किया। 100 किया तो नहीं किया, उसे मिल क्या रही है, 10 चीज़ें। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न? उसी को क्यों, जो 4-5 एक्सटेंड में जहाँ वो एक्सटेंडेड है सबको मिल रही है कितनी, 10 चीज़ें। क्लियर है सबको? अब उसमें ध्यान से देखना, अब उसमें से एक क्लास ऐसी थी जिसको भाई 10 काम के लिए 10 मेथड बनाए गए थे, तो उस क्लास को ये लगा कि हमें तुम्हारा 9 काम और 9 मेथड और 9 मेथड के अंदर का लिखा कोड हमें चाहिए, लेकिन जो 10वें काम के लिए तुमने 10वां मेथड बना के कोड लिखा है वो काम तो हमें भी करना है, लेकिन मेरा उस काम को करने का तरीका क्या है, अलग है। तुम्हारा लिखा गया कोड मेरे काम का नहीं है। जब किसी एक क्लास को, चाइल्ड क्लास को ये समस्या होती है कि पेरेंट का लिखा हुआ कोई कोड उसके काम का नहीं होता, तब जानते हो क्या करता है चाइल्ड, ये बेवकूफ़ी नहीं करता कि दूसरे एक कोई नाम रख के एक नया मेथड बना ले। अगर ऐसा कर देगा तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड के मेथड भी आएंगे और किसके आएंगे, पेरेंट के भी आएंगे, तो ये मेथड भी आएगा और वो मेथड भी आएगा, जबकि उस मेथड का कोई सेंस नहीं। अगर उस मेथड का सेंस होता, वो मेथड काम का होता, तो नया मेथड क्यों बनाते। मान लो उस क्लास के अंदर तुमने एक लॉगिन नाम का मेथड बनाया है, वो लॉगिन नाम के मेथड का कोड 4 और क्लासेस के 4 टेस्ट केसेस को कहते हैं क्या है, सही है, लेकिन एक टेस्ट केस कहता है ये वाला लॉगिन का कोड हमें नहीं चाहिए, मेरा कोड थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। जैसे मान लो हमसे कहा जाए, ढेर कुछ टेस्ट केसेस देखे कि लो इनको क्या करो, ऑटोमेट करो। अब हमने टेस्ट केसेस को पढ़ा, ठीक है, टेस्ट केसेस में बहुत सी बातें थी, मेरे पास 20 टेस्ट केस थी, 20 में से बहुत सी बातें थी जो हमें सबको क्या करनी थी, ऑटोमेट करनी थी। हमने प्लान किया हर टेस्ट केस के लिए एक क्लास बना देंगे और उसी के अंदर उसको ऑटोमेट करने का क्या लिख देंगे, कोड लिख देंगे। लेकिन फिर ध्यान से देखा तो समझ में आया कि कम से कम 15 चीज़ें ऐसी हैं जो हर टेस्ट केस को ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने उन 15 चीज़ों को कहाँ क्या लिखा, एक मेथड एक क्लास में बना के लिख दिया और उसको यहाँ 20 टेस्ट केसेस वाली क्लास के अंदर क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। हमने काम फिट हो गया आपके। अब लेकिन क्या दिक्कत हुई, 20 में से जो 19 टेस्ट केस थे
जैसे मान लो फ्लिपकार्ट को ही ऑटोमेट कर रहे थे, 19 फंक्शनैलिटीज़ ऐसी थी जो वो ऑटोमेट करने के लिए थी। क्या जानते हो, फ्लिपकार्ट पे वो चीज़ें जो कस्टमर करता है, और एक फंक्शनैलिटी, एक टेस्ट केस कैसा था जिसमें हमको ये ऑटोमेट करना था कि जाके सेलर की तरह लॉगिन करो और एक प्रोडक्ट क्या करो, अपलोड करो। ऐसे तो तुमको प्रोडक्ट दिखता है फ्लिपकार्ट पे, कोई सेलर जाता है, प्रोडक्ट क्या करता है, वो ना अपलोड या ऐड करता है और फिर तुमको दिखता है। फ्लिपकार्ट थोड़ी बेचता है, बेचता तो सेलर है ना। सेलर का भी एक लॉगिन है, हो सकता है सेलर के लॉगिन में वो उससे कुछ और चीज़ें मांगता हो, या मांगता हो यूज़र नेम पासवर्ड। मान लो जो यूज़र नेम पासवर्ड है उसका एक्सपाथ या उसकी चीज़ें क्या हैं, अलग है, मतलब कुछ अलग हो सकता है कि भाई यूज़र नेम मांगता हो, पासवर्ड मांगता हो, साथ में मान लो जीएसटी नंबर भी मांगता हो, तो उसका लॉगिन अलग है। अब सोचो, लेकिन बाकी 14 मेथड उस क्लास के पास और हैं, पेरेंट के पास, वो इसको चाहिए, लेकिन इस एक टेस्ट केस को वो लॉगिन वाला कोड नहीं चाहिए, लेकिन उसे भी लॉगिन करना है। तो ऐसा नहीं कर देगा कि वो मेथड बना देगा एक मेथड जिसका नाम रख देगा क्या, सेलर लॉगिन। अगर उसका नाम वो सेलर लॉगिन कर देगा तो जब भी ये 20वीं क्लास, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसके मेथड भी आएंगे और किसके आएंगे, पेरेंट के भी आएंगे कि नहीं, सेलर लॉगिन के भी आएंगे कि नहीं आएंगे, सेलर लॉगिन के भी आएंगे और नॉर्मल लॉगिन के भी। बताओ इस 20वें टेस्ट केस को नॉर्मल, उसको 20वें टेस्ट केस को नॉर्मल लॉगिन की ज़रूरत है? उसको तो सेलर वाला टेस्ट केस है ना, तो उसको कौन सा लॉगिन करना है, सेलर वाला। तो इसलिए अब ये दिमाग लगाएगा, याद रखना, जब भी कोई चाइल्ड क्लास होती है और उसको लगता है पेरेंट से वाली मिलने वाली फंक्शनैलिटीज़ में 1, 2 या 3 या 5 फंक्शनैलिटीज़ में जैसे ऐसा है कि हमें काम तो यही करना है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका क्या है, अलग है, मेरा कोड क्या है, अलग है। तो जानते हो हम क्या करेंगे, अपनी क्लास के अंदर सेम नाम के वही मेथड, जो मेथड बनाएंगे उनका नेम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। यहाँ देख लो, यहाँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस किसकी है, नेम की है। यहाँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस किसकी है, नेम की है। अगर मान लो हमने किसमें बताया था कल, ये देखो, ये बताया था कि नहीं बताया था? ओवरराइडिंग क्यों करते हैं? जब सेम मेथड, सेम काम चाइल्ड को भी करना है, लेकिन उसका करने का तरीका क्या है, अलग है। तो वो, लेकिन याद रखना, उस बंदे को एक बात का ख्याल रखना पड़ता है। अब लॉन्च मेथड जो ये बनाएगा, जैसे मान लो एक क्लास हमने वेब ऑटोमेशन एक्सटेंड की है, इसकी 2 मेथड पाए हैं, लेकिन इस मेथड का कोड मेरे काम का नहीं है। हमें भी लॉन्च करना है, लेकिन वो लॉन्च का जो कोड है वो मेरे काम का नहीं है। तो हमें ये समझदारी दिखानी होगी, यहाँ पे भी हमें एक मेथड बनाना होगा और ध्यान इस बात का रखना होगा, इस मेथड का भी नाम वही रखना होगा जो उसका नाम। अगर जरा सा भी हमने दाहिने बाएं किया, अब ये होना, एरर नहीं आएगी, अब ये होना शुरू करेगा जब तुम क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, डॉट लगाओगे, मेथड आएंगे, तो तुम देखो लॉन्च भी आएगा और लॉन्च 1 भी आएगा, जबकि क्रोम ऑटोमेशन के लिए लॉन्च वाले मेथड का कोई मतलब नहीं, बेवजह है ना। और याद रखना, तुमको लगे यार आ रहा है, मेरा क्या ले रहा है, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे तो बहुत कुछ आने को तैयार हो जाएगा। यहाँ डॉट लगा के काम की 10 चीज़ दिखती है तभी तो सही रहता है, 72 चीज़ दिखने लगेगी तो फिर डॉट लगा के कॉल करने के लिए भूलना, इससे सोचोगे इससे अच्छा याद ही कर लें यार, यहाँ जाके ऐसे ऊपर नीचे 72 बार करेंगे तो अपनी चीज़ ढूंढेंगे, इससे अच्छा तो याद ही कर लेते हैं क्या टाइप करना है। तो याद रखना, वही चीज़ आपको, मतलब आपके प्रोग्रामिंग में वही चीज़ आनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है।
लॉन्च। तो यही बस इतना दिमाग लगाना है कि क्रोम ऑटोमेशन के अंदर जो बनाते हैं इसका नाम भी क्या रखते हैं, लॉन्च। अब क्या होगा, इस मेथड, ये मेथड उस मेथड को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। ये ओवरराइडिंग है कि जब दोनों में मेथड का नाम क्या, सेम। ओवरराइडिंग क्लियर है ना, बहुत जरूरी चीज है भाई ये। बताओ, अच्छा भी बताया था ना, अगर हम कहें लोड हो रहा है तो किसका मेथड हो रहा है, क्रोम ऑटोमेशन का प्लस शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं वेब ऑटोमेशन, दोनों का। लेकिन जिस मेथड का नाम दोनों में क्या है, सेम है, वहां पे चाइल्ड वाला लोड होगा, पेरेंट वाला लोड नहीं। अच्छा, जब क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ऑटोमेशन में रखते हो, CA डॉट करोगे तो ये तुम्हें शो करता है ना, तुम क्या कॉल कर सकते हो और क्या कॉल नहीं कर सकते। शो करने का मतलब कंपाइल टाइप कि वो क्या क्या कर सकते हो। CA डॉट किया, आया सामने, यहाँ देखो लॉन्च नाम का मेथड आ रहा है, दो नहीं आ रहे हैं। हमने तुमको बताया है ना, CA डॉट करते हो, CA डॉट करते हो, CA डॉट करते हो तो क्या होता है, क्रोम ऑटोमेशन के तुम्हें क्या दिखाता है, मेथड दिखाता है जब CA डॉट करोगे। अब अच्छा, कैसे दिखाता है मेथड, क्या तरीका था, CA पढ़ता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, नहीं, ये बात याद रखनी है, CA पढ़ के सिर्फ यहाँ जाता है, क्रोम ऑटोमेशन के मेथड दिखाएगा। क्रोम ऑटोमेशन से पहले किसके उठाएगा, पहले वेब ऑटोमेशन के, दो मेथड ये उठा लेगा, फिर आएगा क्रोम ऑटोमेशन की ये चार उठाने, एक का नाम उसके नाम से मैच कर जाएगा, उसको हटा के इसको बैठा देगा, तभी बोल रहा है क्या, ओवरराइड, है ना। ओवरराइड करने का मतलब क्या है, किसी को हटा के किसी को बैठाना। और इसके बाद ये मेथड क्या करेगा, लोड करेगा। क्लियर है ना। तो दिखाएगा भी, याद रखना इस बात को, शो भी करेगा, शो भी करेगा किसके, CA प्लस WA। लेकिन इसमें भी याद रखना और इसमें भी, बट क्या, लिख दो, हाँ, सेम नेम मेथड्स ऑफ सेम नेम मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास विल बी ओवर रीडन। क्या कि मतलब जो सेम नेम वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओवर। तो मतलब याद रख रहे हो ना, जैसे WA में मान लो 3 मेथड हैं, मान लो WA में वेब ऑटोमेशन में 7 मेथड हैं, तो कितने मिलेंगे क्रोम ऑटोमेशन को, 7। लेकिन अगर वेब ऑटोमेशन 7 और मान लो इसके पास क्रोम ऑटोमेशन के पास है 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15। लेकिन मान लो 3 मेथड ऐसे हैं जो वेब ऑटोमेशन में हैं, सेम नेम के 3 मेथड तुमने क्रोम ऑटोमेशन में भी बनाए हैं, मतलब उनको ओवरराइड कर रखा है। तो अब कौन कौन से मेथड आएंगे, ध्यान से समझना। 8 तो आएंगे किसके, देखो पहले बात तो इसके 3 मैच कर रहे हैं दोनों के ना, उनको हटा दो। इसके 5 नहीं कर रहे हैं, 5 इसके उठा लेगा। उसके 7 में से 3 मैच कर रहे थे, 4 नहीं कर रहे थे ना, 7 4 11। अब 3 3 6 15, 6 मेथड और है, लेकिन वो 6 मेथड में 3 ही उठाएगा, और कौन वाले, चाइल्ड वाले। तो टोटल कितने हुए, 6 5 11 3 ऐसा नहीं, 5 4 9 और 3 12। 5 4 9 3 12, 15 मेथड लोड नहीं होंगे। लेकिन अगर सबका नाम अलग अलग रहा होता तो 15 के 15 लोड होते। ये याद रहेगी बात। तो लोड होने में भी भाई ये मतलब लोड होने में भी ये कंसेप्ट आपको दिखाई देगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब एक काम और करते हैं। अब आ जाओ, पुरानी बात निकालो। सबसे बड़ी जरूरी चीज जो हम लोग को हमेशा नुकसानदेह लगती है कि क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाना
और वेब ऑटोमेशन में रखना। अब समस्या अब है, अब क्या होगा? अब बताओ, लोड किसका होगा? क्रोम ऑटोमेशन और वेब ऑटोमेशन दे, और जो सेम नेम का होगा वो क्या हो जाएगा? ओवर रिडन हो जाएगा या ओवर राइड हो जाएगा? बोलो, सही बात है। लेकिन बताओ, ये वेब ऑटोमेशन किस वेरिएबल में रखे हैं? वेब। अब बताओ, वेब डॉट करेंगे तो मेथड किसके दिखाएगा? फिर बेसिक बात कभी भी, एडवांस बात के चक्कर में बेसिक बात मत भूलना, क्योंकि एडवांस बात इधर उधर हो जाएगी लेकिन बेसिक बात वहीं टिकी रहेगी। फिर वही बताया गया, वेब डॉट वेब, वेब ये पढ़ेगा ना, और यहाँ जाएगा ना, दाहिने साइड नहीं जाता वो, ये बात एकदम भूल याद रख लेनी है। यहाँ जाएगा तो मेथड सिर्फ किसके पाएगा? वेब ऑटोमेशन के। तो मेथड सिर्फ कितने दिखाएगा? 2। ये तो तुम जानते ही होता है भाई, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख दो तो मेथड सिर्फ किसके दिखते हैं? पेरेंट के ना। अब देखो, वेब डॉट, देखो एक लॉन्च मेथड दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है? 2 ही मेथड थे ना, लॉन्च और क्लोज। 2 आ रहा है ना, ये तो तुम्हें पता ही है, इसमें तो कोई नई बात हम बोले ही नहीं। लोड, और उसके बाद शो किसका होगा? सिर्फ WA का। अब बताओ, लेकिन एक बात है भाई, ये बताओ, वेब डॉट करेंगे, अच्छा मेथड दिखाई देगा ना कौन सा? लॉन्च। लॉन्च तो दिखेगा कौन? अच्छा, एक चीज ये समझाया है ना हमने आप लोगों को, याद रखना कि किसी मेथड के बाद लिखा होता है पैरामीटर, मेथड के अंदर पैरामीटर, पैरामीटर के बाद रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप के बाद उसकी वहाँ ये लिखा होता है कि आखिर वो मेथड किस क्लास से या कहाँ से आ रहा है, वो लिखा कहाँ गया है, किसका नाम आ रहा है। वेब ऑटोमेशन में कोई लॉन्च नाम का मेथड है? क्या लिखा है? लॉन्च। तो बोलो भाई, कुछ गलत लिखा है? चलो इस लाइन को भी कमेंट कर देते हैं, यार रहने भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, या एक काम करते हैं, चलो अच्छा ये भी तो देख लो एक बार, CA डॉट करो, डॉट लॉन्च करो, यार देखो ध्यान से, फिर देखो क्रोम ऑटोमेशन, क्रोम ऑब्जेक्ट से क्रोम ऑटोमेशन का ही बनाए हो, रखे हो क्रोम ऑटोमेशन में, रखे हो वेब ऑटोमेशन में। जब क्रोम ऑटोमेशन में रखे हो, CA डॉट कर रहे हो, तो मेथड किसका दिखाई दे रहा है? भाई दिखा रहा है, कह रहा है लॉन्च मेथड कॉल करेंगे, किसका कॉल करेंगे? क्रोम ऑटोमेशन का। तो बताओ ये क्या प्रिंट करेगा? लॉन्च क्रोम, लॉन्च क्रोम ना। और यहाँ पे भी क्रोम ऑटोमेशन का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, रख रहे हैं वेब ऑटोमेशन में, ये भी दिखा रहा है कि हम किसका कॉल करेंगे? वेब ऑटोमेशन। तो ये क्या प्रिंट करेगा? लॉन्चिंग। तो अभी चलाते हैं, यहाँ से प्रिंट होगा क्या? क्रोम लॉन्च, हाँ लॉन्च क्रोम, और यहाँ से प्रिंट होगा क्या? लॉन्चिंग। दो बार प्रिंट हुआ क्या? लॉन्च क्रोम, जिससे हमें इस बात का एक सबूत मिलता है कि आखिर जब हमने लॉन्च इस चाहे CA में किया है लॉन्च, चाहे वेब से किया है क्या? लॉन्च। ये तो दिखा रहा है, क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ऑटोमेशन में रखा और लॉन्च मेथड कॉल किया, दिखा रहा है, कह रहा भैया हम लॉन्च क्रोम कॉल करेंगे। लेकिन इसको देखो, ये तो क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख रहे हैं? वेब ऑटोमेशन। और वेब डॉट कौन सा? लॉन्च। भाई ये दिखाएगा किसका मेथड? तुम्हें पता है ये पेरेंट का दिखाएगा, चाइल्ड का तो दिखाएगा नहीं, इसीलिए लॉन्च में बोल रहा है किसका? पेरेंट का। लेकिन तो चलने के टाइम पे पेरेंट वाला कॉल होना चाहिए था ना, मतलब क्या प्रिंट करना चाहिए था? लॉन्चिंग। लेकिन फिर से रन करते हैं, लॉन्च कौन सा किया? चाइल्ड वाला। मतलब देख रहे हो कुछ अजीब नहीं दिखा आज कि ये बात पेरेंट छोड़ो,
एक अजीब सी चीज़ ये दिखी कि भरोसा उठ गया। पहले इतना भरोसा था, जो कहता था वो करता था, कहता था इसका मेथड कॉल कर रहा है तो उसी का मेथड कॉल करता था। अब ये हो रहा है, ये तो भरोसा तोड़ने की बात कर रहा है कि दिखा रहा है कि कॉल करेंगे इसका और चलाते समय कॉल कर रहा है मेथड उसका ना। तो ये भी देखो, सो कुछ और कर रहा है। देखो अभी तक क्या होता था, जैसा कंपाइल टाइम पे दिखता था वैसा ही रन टाइम पे चलता था। एक कंसेप्ट ओवरलोडिंग को देख लो। ओवरलोडिंग में क्या हुआ करता था, जब एक क्लास के अंदर एक ही नाम के 3-4 मेथड बना देते थे, सबका पैरामीटर अलग अलग कर देते थे और भैया कॉल करते थे। कॉल करने पे 2 पैरामीटर भेजते थे तो तुम्हें पता था कि वही वाला चलेगा। कंपाइल टाइम पे दिखता था कि वही चलेगा और चलते समय भी चलता था कौन, वही। जैसा कंपाइल टाइम पे था वैसा ही रन टाइम पे था। आज यहाँ थोड़ा सा तुम्हें उल्टा दिख रहा है कि यहाँ देखो क्या हो रहा है। कंपाइल टाइम पे दिखा रहा है कि हम क्रोम ऑटोमेशन का कॉल करेंगे और रन टाइम पे कॉल भी किसका कर रहा है, क्रोम ऑटोमेशन का लॉन्च मेथड। वेब ऑटोमेशन वाले को नहीं कॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब वेब ऑटोमेशन में रखे हो तो कंपाइल टाइम पे दिखाता है कि क्या करेंगे कॉल किसका, वेब ऑटोमेशन। ठीक, करेंगे ऑटोमेशन किसका, करेंगे किसका, वेब ऑटोमेशन कॉल, लेकिन चलते समय कॉल कर देगा किसका, क्रोम ऑटोमेशन। बोलो है कि नहीं। और अब सवाल उठता है ऐसा क्यों। बेसिक बात यही है। अच्छे बताओ, कंपाइल टाइम पे कुछ भी दिखा दे, इसके पहले भी तो भरोसा तोड़ने वाली बात कंपाइल टाइम ने की है कि किसी चीज़ को कंपाइल तो कर दिया है लेकिन चला नहीं। जैसे क्या, डायरेक्ट की गई डाउन कास्टिंग, चाहे अप कास्टिंग किसी और से करके डाउन कास्टिंग किसी और से कोशिश करना, ये भी कंपाइल तो हो जाता है लेकिन रन नहीं होता। डाउन कास्टिंग तो उसने को लिखने को तो नल को भी रख के चला देता है लेकिन चला नहीं पाता। कंपाइल कर देगा लेकिन नल पॉइंटर एक्सेप्शन फेंक देगा। ये बात समझ में आती है सबको कि नहीं। तो यहां देखो, तो पहले ये देखो, हमेशा देखो क्या चल सकता है। अरे जो चीज होगी वही तो चलेगी। सीधे इसकी बड़ी सिंपल सी रीजनिंग है कि यार तो तुमको ये बताया गया है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल में रखो चाहे न रखो, उसके बनने के प्रोसेस में फर्क नहीं आता। क्या आता है बोलो। अच्छा क्या बताओ यार, क्या ऑब्जेक्ट बनाने का, पेरेंट चाइल्ड को रखने का जो 3-5 नियम था आप भूल जाएगा जब तुम सीधे ऑब्जेक्ट बना दोगे, रखोगे वेरिएबल में तब मानेगा। ऐसा नहीं, हाँ कहाँ भैया, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। न्यू क्रोम ऑटोमेशन करोगे तो उसका जो नियम है जाएगा ऑब्जेक्ट बनाना, भैया अब तुम्हारी मर्जी, रखो चाहे न रखो। ये दाहिने भाई तो कहें, दाहिने साइड की दुनिया अलग है, लेफ्ट साइड की दुनिया अलग है। लेकिन लेफ्ट साइड की दुनिया ये तो बोलने वाली दुनिया है, कहने वाली दुनिया है, बताने वाली है कि तुम उसको क्रोम ऑटोमेशन को क्रोम ऑटोमेशन में रखे या वेब ऑटोमेशन, लेकिन पीछे बनने वाली चीज तो वही है, क्रोम ऑटोमेशन। समझ रहे हो? ध्यान से इसी बात पे मेनली ध्यान देना है। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्रोम ऑटोमेशन। क्रोम अभी ये नहीं सोचेगा बनाने के टाइम पे हम रखेंगे कहाँ, हम रखेंगे कहाँ, ये नहीं सोचेगा उसको। हाँ इसका काम ही नहीं भाई, क्यों डिसाइड करने के चक्कर में पड़े भाई। उसका सब भाई जो चलाओगे, दाहिना साइड चला क्रोम ऑटोमेशन, न्यू क्रोम ऑटोमेशन, उस समय उसके दिमाग में बायां साइड है ही नहीं, कुछ नहीं उसके दिमाग में चल रहा है। उसके दिमाग में इतना चल रहा है कि हमें क्या करना है, उसे ये करना है, जाना है क्रोम ऑटोमेशन के, क्रोम वेब ऑटोमेशन का नाम है तो पहले वेब ऑटोमेशन के नाम मेथड उठाने हैं, 2 इसके उठाया, फिर 1 2 3 4 कितने 5 इसके हैं। लेकिन एक मेथड ऐसा है, एक मेथड ऐसा है जिसका नेम इसके नेम से और उसके नेम से मैच करना है। तो 5 2 7 नहीं हो जाएंगे, 6 ही इसका रखेगा, उसका वाला क्या करेगा, हटा देगा।
तो अस्तित्व में ये आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये अस्तित्व में आया, अस्तित्व में मतलब क्या होता है? जो कोई चीज है, एक होती है बातों में, हम कहते कार, ये तो मुंह से बोल दिया ना, अस्तित्व में थोड़ी ना आई। अस्तित्व में आने के लिए कार का ऑब्जेक्ट आना पड़ेगा ना। तुम जरा दिमाग लगा के सोचो, ये लॉन्च मेथड जब क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना, सारे मेथड लोड हुए, तो क्या ये भी लोड हुआ? नहीं, ये कहाँ हुआ? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जब बनाते हो, चाइल्ड और पेरेंट के मेथड जब सेम निकल जाते हैं, तो चाइल्ड वाला लोड करता है, पेरेंट वाला लोड नहीं करता। इसीलिए तो ये बात लिखी है। हाँ, बट सेम नेम मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास विल बी ओवर रीडन। मीन्स ये भी लिख दे क्या भाई? मीन्स दे विल नॉट बी लोडेड, कि मतलब वो लोड नहीं, जो सेम नेम वाले होंगे ओवरराइड हो जाएंगे, चाइल्ड वाले हो जाएंगे, लेकिन पेरेंट वाले लोड नहीं होंगे। भैया तो अब बताओ, ये लोड हुआ नहीं? ये तो लोड हुआ क्रोम ऑटोमेशन वाला, ये वाला लोड नहीं हुआ, ये पिक्चर में आया ही नहीं। अब इसके बाद तुम इसको वेरिएबल में रख के सी ए डॉट करके मेथड कॉल कर रहे हो। सी ए डॉट करते हो तो क्या समझता है? सी ए से सिर्फ इतना समझता है, सी ए के पास है क्या? एक वेरिएबल है। वेरिएबल के पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट या वैल्यू का एड्रेस। ये जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट के पास जाके लॉन्च नाम का मेथड कॉल करेगा। तो भैया जब वो वाला लोड ही नहीं हुआ है, कौन सा? ये वाला, ठीक है, तो कॉल कैसे होगा? ये तो एक सिंपल केस हो गया। लेकिन इस दूसरे केस को भी देख लो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो क्रोम ऑटोमेशन का, तो लोड किसका होगा? क्रोम ऑटोमेशन, वेब ऑटोमेशन की। लॉन्च मेथड दोनों में है, तो किसका लोड होगा? चाइल्ड वाला, पेरेंट वाला लोड होगा। अब इसकी मजबूरी होती है वेब वाले की, लेफ्ट साइड वाले की, कि वो किसका मेथड आएगा या किसका नहीं आएगा, वो किस बेसिस पे दिखाता है? सिर्फ लेफ्ट वाले हिस्से के बेसिस पे दिखाता है ना भाई। तो दिखाएगा तो वो वही, उसका तो नियम है, तो दिखाएगा वो किसका? भले पेरेंट का। लेकिन जब चलेगा तो चलने में पेरेंट वाला तो मेथड वहाँ है ही नहीं, उसकी जगह रखा कौन सा है? चाइल्ड वाला। तो चलेगा कौन सा? चाइल्ड वाला। आई बात समझ में? ठीक है। ओवरराइडिंग कब होगी? ओवरराइडिंग कब होगी? ना, वो तो ठीक है। वेब डॉट किए मेथड दिखा रहा है कौन सा? लॉन्च। ओवरराइडिंग हो रही है? नहीं, कंपाइल टाइम पे नहीं हो रही है भाई। दिखाने के टाइम, यहां तो देख रहे हो कंपाइल टाइम पे भी हो रही है और रन टाइम पे भी हो रही है। लेकिन इस केस में देखो, कंपाइल टाइम पे हो रही है, नहीं हो रही है, और रन टाइम पे हो रही है। तो याद रखना है एक बहुत बड़ी बात, ओवरराइडिंग कंपाइल टाइम कंसेप्ट ही नहीं है, ओवरराइडिंग रन टाइम कंसेप्ट है। ओवरराइडिंग कब डिसाइड होती है? रन टाइम पे। देख रहे हो कि जब चल रहा है तब वो डिसाइड कर रहा है। जब ये लाइन नंबर, ये यहाँ लाइन नंबर 13 का ये पड़ेगा न्यू क्रोम ऑटोमेशन, तब मेथड क्या करेगा? लोड। और लोड करने के टाइम पे पाएगा इनका नाम भी और उनका नाम भी क्या है? सेम है। तो नीचे वाले का चाइल्ड का रखेगा, पेरेंट का नहीं रखेगा, तो ओवरराइडिंग करेगा। भले कंपाइल टाइम पे तुमको दिखा रहा था कि हम कॉल करेंगे किसका? पेरेंट का, लेकिन रन टाइम पे कॉल करने के टाइम पे पेरेंट का कॉल नहीं करेगा, कॉल करेगा किसका? चाइल्ड का। यही तो ओवरराइडिंग है। हाँ, यही तो क्या है? ओवरराइडिंग है। उस ठीक है, बात समझ में आई? तो ये कंसेप्ट क्या है तुम्हारा? ओवरराइडिंग। ये बात याद रखनी है। ये तुम्हें अजीब सी चीज आज दिखाई भी दी है कि कंपाइल टाइम पे दिखा कुछ और रहा है, रन टाइम पे कुछ और। इसीलिए कहते हैं
जो ओवरराइडिंग है ये कंपाइल टाइम कंसेप्ट नहीं है, ये रन टाइम कंसेप्ट है। रन करने के टाइम पे करेगा, पता चला जिस साइड किसका लोड करेगा किसका नहीं लोड करेगा ये कब डिसाइड करेगा, चलने के टाइम पे। और जरा ओवरलोडिंग सोचो, जैसा कॉल करते हो वैसा ही चलाता है ना। जैसे कॉल करने पे अगर डिसाइड कर लिया उसने कि इसको कॉल करेंगे तो चलने के टाइम पे भी किसे कॉल करेगा, उसी को ना। इसीलिए कहा भी जाता है जो ओवरलोडिंग है वो कंपाइल टाइम कंसेप्ट है। जैसा कंपाइल ओवरलोडिंग जैसा कंपाइल टाइम पे दिखाएगा वैसा ही चलाएगा। लेकिन रन इसको ओवरराइडिंग को बोलते हैं क्या, रन टाइम कंसेप्ट, कि कंपाइल टाइम पे कुछ और दिखाएंगे और रन टाइम पे कुछ और कॉल करेंगे। क्लियर है ये? बेनिफिट समझ में आया इसका? अच्छा एक चीज और दिखाएं, एक बात और बड़ी बेसिक सी बताएंगे सबको। एक क्लास है, सब लोग नाम बता भी चुके हैं लेकिन नाम याद रख लो, उस क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट। एक क्लास है जिसका नाम है क्या, ऑब्जेक्ट, जो बिना एक्सटेंड किए हर क्लास में एक्सटेंडेड है। ये याद रखना है सबको ये बात। एक क्लास है जिसका नाम क्या, ऑब्जेक्ट है, और वो हर क्लास में एक्सटेंडेड है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि बताओ टेस्ट क्लास के अंदर कितने नॉन स्टैटिक मेथड है? इस टेस्ट क्लास के अंदर कितने नॉन स्टैटिक मेथड है? भाई अंधे बंधे हो, एक भी नहीं यार, दिख नहीं रहा है। टेस्ट भी तो बोल रहे हैं, टेस्ट क्लास में कितने नॉन स्टैटिक मेथड है? कहो भैया ना, एक भी नहीं है। कहाँ एक भी है बताओ? एक स्टैटिक मेथड है जिसका भी नाम क्या है, मेन है। और कहाँ है, यही तो पूछे। लेकिन हमने बताया है तुमको, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा चाहे उसमें स्टैटिक मेथड हो और चाहे ना हो। ये दिख रहा है? अच्छा TST डॉट करेंगे तो तुमको पता है ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक मेथड भी दिखते हैं, और कौन से दिखते हैं, नॉन स्टैटिक भी दिखते हैं। चलो ठीक है, पहले देखो, इतना पता तो है ही, ये तो इमेजिन भी कर सकते हो। TST डॉट करेंगे तो स्टैटिक मेथड और दिखाई देंगे, और क्या दिखाई देंगे, नॉन स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड तो एक है जिसका नाम क्या है, मेन, और नॉन स्टैटिक मेथड एक भी नहीं है। तो भैया मेन तो दिखाई दे रहा है और नॉन स्टैटिक तो एक भी नहीं है। लेकिन ये जो वेट टू स्ट्रिंग नोटिफाई या नोटिफाई हैश कोड गेट क्लास फाइनलाइज इक्वल्स क्लोन, ये जितने मेथड हैं ये किसके हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के हैं। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ये 8-10 मेथड दिखाई देंगे। ये किसके हैं, ऑब्जेक्ट क्लास। और ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट हर क्लास के अंदर एक्सटेंडेड है या बाय डिफॉल्ट सबका पेरेंट है। इसका एक सबसे बड़ा सबूत है, लो भाई एरर दिया। दुनिया में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, किसी भी क्लास का, जावा में चाहे तुमने बनाई हो, चाहे सेलेनियम की हो, चाहे जिसकी हो, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको उसी टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो। नंबर एक बात, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके पेरेंट टाइप के वेरिएबल में भी रख सकते हो, और किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में भी रख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है। ये तो नियम है ना कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, और ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है जी। लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के, अच्छा मान लो इसी टेस्ट मेथड के अंदर एक नॉन स्टैटिक मेथड होता, क्या नाम है, ABC। टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के टेस्ट में रखते तो क्या होता भाई, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए चाइल्ड में ही रखे, तो देखो तुमको भाई वो ABC नाम का मेथड दिख रहा ना। लेकिन टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ और किस में रखो, ऑब्जेक्ट रख सकते हो ना। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा तो पेरेंट का मेथड दिखाई देगा, चाइल्ड का नहीं दिखाई देगा। देखना ABC नाम का मेथड तुमको यहाँ दिखाई नहीं देगा, दिखाई दिया।
याद रहेगी ये बात सबको आज से कि ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है। अच्छा ये बताओ, चलो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, टेस्ट में मेथड कॉल करें। देख रहे हो मेथड है, क्या नाम है? टूस्ट्रिंग। किसका है? ऑब्जेक्ट क्लास। तुमने कहाँ बनाया कोई टूस्ट्रिंग भाई? ऑब्जेक्ट क्लास का है ना, जानते हो ये स्ट्रिंग देगा। चलो ले लेते हैं किसमें, स्ट्रिंग। अब भैया प्रिंट करा के देखो क्या प्रिंट होगा। सेलेनियम एग्जाम्पल डॉट टेस्ट @ फलाना ढिमाका। हम चाहते हैं प्रिंट करा दो राहुल। कैसे करो? हम चाहते हैं यही टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहे हो, जैसे कॉल करो लेकिन प्रिंट करा दो राहुल। एक काम करते हैं, भैया हम नहीं बता रहे हैं, इस 2 लाइन में कोई चेंज नहीं करना है, बाकी जो करना है करो। क्या है? जो करना है करो, और ये करो कि प्रिंट कराओ राहुल। हमें सेलेनियम एग्जाम्पल डॉट टेस्ट @ फलाना ढिमाका नहीं चाहिए। सोचो। और ये भी बोल दे रहे हैं मेन मेथड में एक भी लाइन चेंज नहीं करनी है, जैसे ऐसे रहने तो, बाकी जो मनाए करो। कैसे करोगे बताओ? कहाँ बनाओगे? हम तो कह रहे हैं भैया मेन मेथड को छूना नहीं है, मेन मेथड को छूना भी नहीं है और राहुल प्रिंट कराना है। किसका? कहाँ? अरे बिल्कुल, तुमको कुछ नहीं करना था ना, तुम एक काम ये कर सकते थे, इसी टेस्ट क्लास के अंदर आते। टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट से आया ना। यहाँ पे जाके एक टू स्ट्रिंग नाम का मेथड बना देते और इसके बाद यहाँ प्रिंट करा देते क्या? राहुल। एरर क्यों दे रहा भाई? ओवरराइडिंग के बारे में कल क्या बोला था? नाम सेम होना चाहिए, पैरामीटर सेम होना चाहिए और रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए। और ये बताओ जरा टू स्ट्रिंग मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? टू स्ट्रिंग मेथड कैसा है? नहीं, ये तो ये वाला टू स्ट्रिंग दिखा रहा है, इसको हटा दो तो अब असली वाला देखो क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग ना। ओवरराइड करना चाहते हो भैया तो तुमको भी रिटर्न करना पड़ेगा क्या? स्ट्रिंग। मान लो यही रिटर्न कर दिए क्या? जो कुछ है एक्स रिटर्न कर देते, मेरी मर्जी। और यहाँ रिटर्न टाइप क्या? स्ट्रिंग। अब होगी ओवरराइड। और अब चला के देखो, चलाओगे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मेथड टेस्ट के भी लोड करेगा, ऑब्जेक्ट के भी लोड करेगा। टू स्ट्रिंग नाम का एक मेथड है जो टेस्ट में भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट में भी मिलेगा, तो रखेगा किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसीलिए भले दिखाने के टाइम पे तुमको बोल देगा ये तो नहीं। अभी तो क्या है, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के टेस्ट में रखे हो तो दिखा भी रहा है किसका? टेस्ट का। और कॉल भी किसका करेगा? टेस्ट का। लेकिन टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के क्या ऑब्जेक्ट में नहीं रख सकते? अब भी देखो, अब क्या है, दिखाएगा किसका? ऑब्जेक्ट का। मतलब प्रिंट क्या करेगा? सेलेनियम एग्जाम्पल डॉट टेस्ट @ फलाना ढिमाका। लेकिन चला के देखो, हुआ ना? ये बात समझ में आई? तो ये है जो एक्स 2 बार क्यों प्रिंट हुआ, एक यहाँ अंदर प्रिंट हुआ और ये जो एक्स में रिटर्न आके प्रिंट कराया उसकी वजह से। क्लियर हुई ये बात? तो ऑब्जेक्ट क्लास नहीं भूलनी है भाई। अच्छा, आज एक और चीज़ छोटी सी, कोई कहे तुमसे हमें एक एरे बनाना है तो बना लोगे? कैसे? बताया गया है ना, आसान है भाई, भूलना मत यार। हाँ, अगर हम ऐसे डायरेक्ट वाला एरे बनाएं, स्ट्रिंग
एरर दे रहा भाई, क्यों भाई? एरे स्ट्रिंग टाइप का है तो सारी चीज़ें किस टाइप की होनी चाहिए? अगर एरे इन टाइप का हो तो क्या होनी चाहिए? इन टाइप ना। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? लेकिन एरर अभी तो एरर दे रहा है, लेकिन कोई कहे ऐसा करना है, दो ठो एक एरे बनाना है, उसमें दो ठो नंबर रखना है, एक ठो नाम रखना है, एक क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रखना है, मतलब पूरी शंकर जी की बारात रखनी है, कैसे रखो? फिर यहाँ भी भाई सीरियसली एक एरे बनाओ ऑब्जेक्ट टाइप, आप कुछ भी गलत नहीं है। ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है, स्ट्रिंग रखोगे उसका भी होगा, इंट रखोगे उसका, सबका पेरेंट कौन है? तो तुम रख सकते हो। क्लियर है ये? तो ये ऑब्जेक्ट को याद रखना है। अच्छा, कोई नहीं है जिसको नहीं रख सकता, जो भी है सब, क्योंकि जो भी होगा इसका क्या होगा? चाइल्ड होगा। और तुम कहोगे हम नहीं एक्सटेंड किया, तुम मत करो। JVM यूज कर रहे हो ना, वो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है वो फीचर। ना अपवाद मत कहो, इनबिल्ट है, पहले से ही लग गया है। जैसे कोई टीवी खरीद के लाओ, उसमें वो चीज पहले से वो फीचर लग गया है ना, तो इनबिल्ट है। तो वैसे ये चीज भी क्या है? इनबिल्ट। सर एक चाइल्ड क्लास के एक पेरेंट हो सकते हैं। ये तो हाँ बिल्कुल। जैसे टेस्ट में हम किसी और क्लास को एक्सटेंड करते हैं और किसी को और को पेरेंट बनाते हैं, क्या तब पर भी ऑब्जेक्ट पेरेंट बना है? क्या कर रहे हो? अगर किसी ये कह रहे हैं, अच्छा टेस्ट क्लास में कह रहे हैं एक्सटेंड कर दें दूसरे क्लास को, मतलब इस टेस्ट, या मान लो क्रोम ऑटोमेशन में एक्सटेंड किए हैं वेब ऑटोमेशन, और वेब ऑटोमेशन अब ये पूछ रहे हैं कि अब क्रोम ऑटोमेशन का पेरेंट कौन है, वेब ऑटोमेशन या ऑब्जेक्ट? हमने बोला ना कि क्रोम ऑटोमेशन सब में एक्सटेंडेड है, तो याद रखना क्रोम ऑटोमेशन में अब ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड नहीं है। क्रोम ऑटोमेशन में कौन एक्सटेंडेड है? वेब ऑटोमेशन। लेकिन वेब ऑटोमेशन में तो ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है ना, जिसमें कोई एक्सटेंडेड नहीं है उसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो या तो तुम नहीं एक्सटेंड करोगे तो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, दूसरे को एक्सटेंड करोगे तो वो भी तो एक्सटेंड किया। और जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चलता है, इसी वजह से वो मेथड आपको यहाँ पे टेस्ट का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो वो जरूर मेथड मिलेंगे। जो 5-7 हैं, कौन कौन से हैं? वेट, ये सब है ना, वेट है, हैश कोड है, ऐसे करके 5-7 मेथड है, 8 मेथड, वो मिलने ही मिलने हैं। आप दूसरे को एक्सटेंड करोगे, उसने किसी को एक्सटेंड नहीं किया, तब भी उसके अंदर तो ऑब्जेक्ट एक्सटेंड ही हुआ। क्या क्या? हाँ, ओवरराइडिंग करके कॉल कर लो। ओवरराइड नहीं हो रहा है कि दिखा रहा है किसका? पेरेंट का, कॉल कर रहा है किसका? चाइल्ड का। लेकिन अगर ओवरराइड नहीं हुआ है तब नहीं कर सकते। विदाउट ओवरराइडिंग कैसे करोगे भाई? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसका दिखाएगा? पेरेंट का। ये तो वो कॉल करता है पेरेंट वाला ही, लेकिन वहाँ लोड हुआ होता है कौन वाला? चाइल्ड वाला, इसलिए चल जाता है कौन सा? चाइल्ड वाला। वो तो जाता है पेरेंट वाला ही कॉल करने, लेकिन वहाँ पेरेंट वाला मिलता ही नहीं, उसी नाम का चाइल्ड वाला मिल जाता है, उसको क्या कर देता है? चला देता है। एकदम नहीं पॉसिबल भाई, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सोचो, ये तुम ही सोच के देखो जरा। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए, पेरेंट में रखे, और ये चाह रहे हैं कि मेथड किसका मिल जाए? चाइल्ड का। अगर ये पाप होने लगे तो तुम सोचो, एक पेरेंट के पास 100 चाइल्ड हो सकते हैं। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जब पेरेंट में रखोगे, पेरेंट डॉट करोगे, तो पेरेंट को दिखाने हैं तुम्हारे हिसाब से पेरेंट के मेथड भी और चाइल्ड के भी। तब जाए सारी सैकड़ों क्लासेस में ढूंढे सारे मेथड, जोड़े जाड़े, कैसे? ये तो चल ही नहीं पाएगा। हाँ, मतलब ये चीज़ हो ही नहीं पाएगी। डाउन कास्टिंग आया तो भी नियम के साथ आया भैया, कहीं से कहीं मत डाउन कास्ट कर दो, उसी से डाउन कास्ट करो जिसको अपकास्ट किया है उसी को डाउन कास्ट करो। इस चक्कर में कैसे पड़े वो? तुम ही सोचो। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने के बाद वो सिर्फ
पेरेंट के मेथड दिखाता है। और सीधी बात है, इसलिए दिखाता है क्योंकि वहाँ जाता है पेरेंट के पास तो वहाँ चाइल्ड का नामो निशान नहीं होता। कैसे दिखा दे चाइल्ड को? तुम कह दो नहीं ढूंढ के दिखा दो, तो कहाँ कहाँ इसका चाइल्ड ढूंढता फिरे वो, है ना। एक क्लास 100 जगह एक्सटेंडेड हो सकती है, सबकी पेरेंट हो सकती है, इसलिए बड़ा सिंपल और क्लियर रखना है। इसलिए बस याद रखना है बराबर के इधर की दुनिया और बराबर के इधर की दुनिया, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट वर्ड आउट कहीं सुने हो? कहाँ? और पॉलिटिक्स में सुने होंगे, लोग बोलते हैं ये लेफ्ट है ये राइट है। वहां भी देखो दो वो है, डिवाइडेड है, एक लेफ्ट और एक राइट। जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इन पार्टीज को क्या कहते हैं? लेफ्ट। और कुछ राइट विंग वाली पार्टी होती है जो है ना, लेफ्ट या राइट। ये तो ये नहीं, देखो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें तो दोनों बराबर है। लेकिन और पॉलिटिक्स में भी क्या कहें, क्या है, जिसकी सरकार वही मजबूत है, समझ रहे हो, उसमें तो यही होता है। लेकिन ये लेफ्ट राइट आया कहाँ से? ये लेफ्ट राइट आया यहाँ से कि सबसे पहले ठीक से बाद में जो डेमोक्रेसी आई है, जब जनता का शासन हुआ है, कहाँ से आई है? फ्रांस से। जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था तब, तो उस टाइम पे बहुत से लोग थे वो कह रहे थे कि शासन किसके हाथ में जाना चाहिए? जनता के, जनता चुनेगी। बहुत से कह रहे थे नहीं, जैसे राजा का सिस्टम है वो चलेगा। तो बहुत लोग दोनों साइड, कुछ लोग इस साइड थे, कुछ लोग उस साइड थे। और संयोग से जिस सभा में बैठे थे डिस्कशन चल रहा था, लेफ्ट साइड के वाले कह रहे थे कि जनता का होना चाहिए, और राइट साइड वाले कह रहे थे जैसे ये मोनार्की चल रही है उसके हिसाब से होना चाहिए। और सिंपल सी बात थी, राइट साइड में वो ज़्यादा थे जिनको राज परिवार से ज़्यादा मदद मिल रही थी या उनका ज़्यादा बढ़िया सिविल सिचुएशन थी, और लेफ्ट साइड में कौन थे? जो वैसे लोग थे। तो वहीं से एक टर्म आया क्या? लेफ्ट राइट। बाद में जिस हिसाब से चीज़ें बदली, लेकिन फिर क्या हो गया? लेफ्ट राइट। यहाँ से लेफ्ट राइट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया ना, यहाँ भैया भी लेफ्ट और राइट को एकदम ध्यान से देखना है। राइट साइड में क्या होता है ये दिमाग में रखना है, लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है ये दिमाग में रखना। शो करना, दिखाना, कंपाइल टाइम का काम सब लेफ्ट साइड के है। क्या एग्जैक्टली होगा वो कहाँ है? राइट साइड में। और वही चल सकता है जो होगा, ये बात नहीं भूलनी। दिखाने को ये कुछ भी दिखा दे, लेकिन चलाएगा तो वही जो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? ओवर राइडिंग। अच्छा एक बात सोचो जरा, कल क्या बोले थे? ये क्लास है, उसके 3-4 क्या हैं? 4-5 क्या हैं? चाइल्ड हैं। जैसे यहाँ पे बना भी दिए थे, वेब ऑटोमेशन था, 2 मेथड थे, क्रोम ऑटोमेशन, एज ऑटोमेशन और कौन सा था? फायरफॉक्स ऑटोमेशन। तीनों ने एक्सटेंड किया था, तीनों का काम चल रहा था। लेकिन कल एक आदमी हाथ उठाया, कहा कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा लॉन्च मेथड, हमें कोड क्या चाहिए? अलग चाहिए। तो ये कहा गया कि भैया वेब ऑटोमेशन में चेंज ना किया जाए, नहीं तो क्रोम ऑटोमेशन के चक्कर में फायरफॉक्स ऑटोमेशन और एज ऑटोमेशन का काम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। यही है ना। आज ये हुआ है कि तीनों खड़े हो गए और कह रहे हैं लॉन्च मेथड नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ पहले हमको, ये तुम ये वाला कोड आगे से लिखना पसंद करोगे या ये वाला? मतलब क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के वेब ऑटोमेशन में रखना पसंद करोगे या क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ऑटोमेशन? क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के वेब ऑटोमेशन। तुम्हें इसका पता है, इसका फायदा ये है कि ये वेब ऑटोमेशन का जो वेरिएबल है, ये क्रोम ऑटोमेशन, फायरफॉक्स ऑटोमेशन, एज ऑटोमेशन किसी को भी मैनेज कर ले, ठीक है। अब समझो बात क्या हुई है, तो ठीक है। अब समझो बात यही हुई है कि यार क्रोम ऑटोमेशन ये जो है, ये जो क्रोम ऑटोमेशन तो मना कल के किया ही था, आज ये भी हाथ उठा के दिए। कौन? एज ऑटोमेशन भी और फायरफॉक्स ऑटोमेशन भी कहे कि भैया वेब ऑटोमेशन हमें तुम्हारा ये लॉन्च मेथड नहीं चाहिए, हमें अलग से कोड चाहिए। तब अब बताओ इनको यहाँ रखें कि ना रखें? है ना, ध्यान से सोचो कि कल कह रहा था
कल वो बोला वेब क्रोम ऑटोमेशन कि हमें तुम्हारा लॉन्च का कोड नहीं चाहिए, ठीक। और आज बोल रहा है, तो वो दोनों और बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो अब क्या वेब ऑटोमेशन को लॉन्च नाम का मेथड रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। बोलो, यूज तो नहीं है, यूज तो नहीं है। अगर मान लो एक बार को हटा दें या हटाते नहीं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब तो नहीं है। जरा ध्यान से सोचो, ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे तुम? ऊपर भूल जाओ देखना, बस नीचे लाइन नंबर 23 के बाद देखो। ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? मेथड किसके लोड होंगे? क्रोम ऑटोमेशन के और वेब ऑटोमेशन दोनों रखोगे। वेब ऑटोमेशन में दिखाई किसका देगा? वेब ऑटोमेशन, ठीक है। अच्छा, क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के रख सकते हो ना? हम चाहें तो, अब तो इतना ही फ्लेक्सिबल है कि इसमें चाहें तो किसका बना दें? फायरफॉक्स का भी बना दें। फायरफॉक्स ऑटोमेशन क्या बोला था कि नहीं चाहिए। हमें मेथड अपना क्या लिखना है, हमें भी लॉन्च करना है, हमें भी लॉन्च मेथड चाहिए, लेकिन मेरा कोड आपसे क्या होगा, अलग होगा। और उसने क्या लिखा? लॉन्च फायरफॉक्स। ऐसे ही कौन बोला? एज भी बोला हमें भी नहीं चाहिए। भाई जब दो लोग बोले तो भी खुशी खुशी बोला हमें भी नहीं चाहिए। इसने कहा हम अपना बनाएंगे, आपका कोड मेरे काम का नहीं है। बताओ भाई, बोलो, सबको दिख रहा है? न्यू फायरफॉक्स ऑटोमेशन, इसका ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखो? वेब ऑटोमेशन ना। न्यू फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओ और इसे कहाँ रखो? वेब ऑटोमेशन। और इसके बाद अच्छा, लेकिन अब बताओ, चलो हम फायरफॉक्स को लॉन्च किया जाए, करो, कैसे करोगे? हम तो एक कसम खाए ना, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? फायरफॉक्स ऑटोमेशन या क्रोम ऑटोमेशन या किसका? जो एज ऑटोमेशन का। बनाओगे फायरफॉक्स ऑटोमेशन का तो मेथड किसके लोड होंगे? 4 ये लोड हो जाएंगे, एक इसका, 5। अब तो ओवरराइडिंग हो नहीं रही है, 4 1 5 मेथड क्या हो गए? लोड हो गए। चलो भाई, लोड कितने हो गए? 5। लेकिन बताओ, वेब ऑटोमेशन में रख रहे हो तो दिखाई किसका देगा मेथड? पेरेंट का। और पेरेंट के पास कितने मेथड हैं? एक ही मेथड है यार, देख लो। वेब ऑटोमेशन में कितने मेथड हैं? एक, जिसका नाम क्या है? क्लोज। देखो, बाकी मेथड इसीलिए नहीं दिखाई देंगे ये लोग, क्लिक, टाइप, ये इनर टेक्स्ट, लॉन्च, कोई नहीं दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? तो क्लोज कर दें, बिना लॉन्च के क्लोज कर दें। लॉन्च कैसे कॉल करें? जरा ध्यान से सोचो, लॉन्च मेथड हमें कॉल करना है किसका? फायरफॉक्स ऑटोमेशन का। ध्यान से देखो, कॉल किसका करना है? लॉन्च मेथड फायरफॉक्स का। लेकिन हमने ये भी कसम खाई है कि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे फायरफॉक्स ऑटोमेशन का, लेकिन रखेंगे किसमें? वेब ऑटोमेशन। जब वेब ऑटोमेशन में रखेंगे तो मेथड किसका दिखाएगा? वेब ऑटोमेशन का। और वेब ऑटोमेशन में से तो तुम गए थे, लॉन्च मेथड क्या किए थे? हटा दिए थे ना। सिर्फ कौन सा मेथड है? क्लोज। तो क्लोज ही दिखाई देगा ना यार। जब लॉन्च दिखेगा ही नहीं तो कॉल कहाँ से करोगे? कोई चीज दिखेगी तब कॉल करोगे कि हवा में कॉल कर लोगे? लॉन्च मेथड तुम कॉल ही नहीं कर पाओगे। और जरा ध्यान से देखो, इस वेब ऑटोमेशन क्लास के अंदर भले ये मेथड, ध्यान से देखना सब लोग, ये मेथड सब लोग उसको दुत्कार के भगा दिए ना। क्यों? कहा भैया तुम्हारा कोड किसी को नहीं चाहिए, तो कहा आगे चला लो। कोई चला पाया? अब मजबूरी में आना पड़ा, तुमको क्या करना पड़ा? इसको अनकमेंट करो, हैं? ठीक है। और अब जाके देखो, अब वेब डॉट क्या करो, लॉन्च कॉल हो रहा है ना।
अरे यार दिख रहा है किसका, पेरेंट वाला दिखाई देगा ना, लेकिन तुम कह रहे थे ना पेरेंट वाला कोड नहीं चाहिए, तो कहेगा भैया पेरेंट वाला मिलेगा कहाँ, तुम ही तो लॉन्च नाम का बना के ओवरराइड कर लिए हो, तो चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला जो तुम चाहते थे। देखो लास्ट में देखना जो 2 लाइनें होंगी, लॉन्च फायरफॉक्स और फिर क्या, क्लोज। यही चाहते थे ना। सोचो ये मेथड तुम ही कहने इसका कोड किसी को नहीं चाहिए, वो कहेगा मेरा कोड भले नहीं चाहिए लेकिन मेरा नाम चाहिए तुमको। अगर इस नाम, मेरे पास ये नाम होगा तो तुम कंपाइल टाइम पे मेरे नाम पे कॉल करना और चलने के टाइम पे अपना चला लेना। तुम लाख कहो लेकिन मेरे नाम से बच नहीं सकते। सोच लो अगर ये बचने की कोशिश करे, हटा दे, कहेगा हटा दो, तो कहाँ से चलाओगे बताओ, हटा दोगे तो। अभी क्या है ना, और सोच लो जरा ध्यान से, सच्चाई है ये कि इस मेथड का कोड कभी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी ये मेथड तुमको रखना पड़ेगा। और तुम कहोगे नहीं हम नहीं रखेंगे, तो फिर जो ये फ़ायदा लेने आए थे फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के वेब ऑटोमेशन में, ये छोड़ दो। तुम्हें तो कहा ना पहले हम कसम खाए हैं कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड का, रखेंगे पेरेंट में, जिससे दूसरे चाइल्ड भी मैनेज हो सके। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी ये थी। तुम्हारी दूसरी प्रायोरिटी ये भी है कि तुम्हें लॉन्च नाम का मेथड भी कॉल करना है, तो कहेगा भैया एक ही रास्ता है, मेरे अंदर में आके एक लॉन्च नाम का मेथड बना दो जिससे कॉल करने के टाइम पे तुमको दिख तो जाएगा, तुम कॉल कर लेना, और चलने के टाइम पे तुम्हारा वाला चल जाएगा, क्योंकि हो जाएगी क्या, ओवरराइडिंग। तो ये देखो भाई, आज इसी पे क्लास रोक रहे हैं, लेकिन एक चीज ये समझने की कोशिश करो भाई, सिर्फ कोड का ही इंपॉर्टेंस नहीं है, नाम का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, खासकर ओवरराइडिंग में। बिना सेम नेम रखे ओवरराइडिंग नहीं होगी। और ये वाला केस देख लो, तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के या तो पेरेंट पे रखनी, या तो ये कुर्बानी दो, या तो यहाँ एक मेथड बनाओ। लेकिन ये भी कह रहा है हमको ले आओ दो, हमको जगह दो, सब चाहिए, लेकिन हम चलेंगे बोलेंगे नहीं, लेकिन बिना मेरे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। चला के देखने की कोशिश करना, ठीक है। वही तो कह रहे हैं, वो कह रहा है कोई इम्पोर्टेंट, वो तो कह ही रहा है मेरा कोड कभी नहीं चलेगा। तुम ही क्या प्लान किए हो यार, तुम यही प्लान किए हो ना, कभी फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, कभी किसका बनाओगे, क्रोम ऑटोमेशन का बनाओगे। जब क्रोम ऑटोमेशन का बनाओगे तो क्रोम ऑटोमेशन में भी लॉन्च है, वेब ऑटोमेशन में भी लॉन्च है, तो ओवरराइड होके कौन आएगा, क्रोम ऑटोमेशन। ये वाला अगर तुमको इसका कोड चाहिए ही होता, तुम्हें इसका कोड ही तो कहीं, भाई अगर ये कोड चाहिए होता तो तुम यहाँ पे उसी नाम का बनाते क्यों। 3 लोग थे ना, कहे कि तुम्हारा कोड नहीं चाहिए, वो कहा ठीक है नहीं चाहिए मत लो, चाहो तो हटा दो। वो लोग बहुत जल्दी में आए और गए क्या किए, हटा दिए तो भैया कॉल ही नहीं कर पा रहे। कह रहा भाई एक काम कर लो, या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने वाली ये चीज़ छोड़ दो, और या तो फिर हमको रहने दो, हम दिखने में काम आ जाएंगे और पीछे से तुम्हें जो चलाना हो अपना चला लेना, है ना। चलो इसको इतने पे रोकते हैं।